जाइए अगले पॉइंट पर। एक किताब पढ़ने के लिए जैसे मैंने बताया 3 तरीके होने चाहिए। अब आप क्या करिए, जैसे आज आप कोई चीज़ पढ़िए, अगर वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप वहाँ शुरू कर सकते हैं। उसको पढ़ने के साथ साथ मार्क करने के साथ उसके नोट्स बनाइए, पर्पस तय करिए। और तीसरा, रीडिंग बाय इंस्ट्रक्शन, यानी किसी की इंस्ट्रक्शन के साथ पढ़ना शुरू करिए। सर इसमें क्या इंपॉर्टेंट, जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर पढ़िए और सिलेबस पढ़िए। अगर प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस पढ़ते हैं तो आपकी किताबों से इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालना आसान है। मिश्रा और पुरी के साथ मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। मिश्रा और पुरी इतनी भारी भरकम यूनिवर्सिटी की बुक है। मैंने क्या किया था, उसमें सिलेबस के हिसाब से उसमें जो है वो चिप्पियां लगा दी थी, इसमें जो है स्टिकी नोट्स लगा दिए थे। और कभी मौका मिला तो मैं आपको किताब दिखाऊंगा, उसमें ढेर सारे स्टिकी नोट्स पेज मोड़ मोड़ के, और बाद में उसको जो है वो जितनी काम की चीज़ें फाड़ के निकाल के उसको एक स्टेपलर कर लिया था कि मुझे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट मुझे पढ़ना है, लेकिन रीडिंग बाय इंस्ट्रक्शंस पढ़ना है। तो रीडिंग बाय इंस्ट्रक्शन, अब उतनी भारी किताब से मैंने 50% हटा दिया, उसमें से मुझे ये चीज़ मिल गई। तो इससे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बच गया, और टाइम जो है वो सब कुछ है इस एग्जाम में। अगर इसमें टाइम को आपने बर्बाद किया, टाइम आपको बर्बाद कर देगा। अब पिछले कुछ दिनों से मैं एक जो है वो कार्य कर, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं छोटी सी ऐसे डायरी रख ली और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं मैं उसमें लिख लेता हूं कई बार। इससे वो हमेशा के लिए मेरा हो जाता है। एक चीज पिछले कुछ समय से मैंने किया है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने जो थॉट मैपिंग मेथड है और रीडिंग मेथड है दोनों को मर्ज करके एक फ्यूजन मेथड का डेवलप किया है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा फायदा दे रहा है। तो इसमें मैं 3 चीजों, मेडिटेशन, इमेजिनेशन, जो कल मैंने क्लास में आपको शाम को बताया था, इसके साथ साथ जो आपका थॉट मैपिंग मेथड है नोट्स बनाने का और बुक पढ़ने का, इन तीनों मेथड्स को मैंने मिलाया है और एक नए मेथड को जन्म दिया है। आप जानना चाहोगे उसके बारे में और प्रैक्टिस करना चाहोगे? ये मेथड मुझे बहुत ज़्यादा फायदा देता है, खासतौर पे मैं भीड़ भाड़ वाली जगह पे हूँ, और या कोई जो है ऐसी जगह जहाँ कंसंट्रेशन बनाना बहुत मुश्किल है, वो जगह जो है वो यहाँ पर ये मुझे बहुत काम आता है। जानना चाहोगे? इसको करने की कोशिश करना। आइए क्या करते हैं, कोई भी एक किताब है मेरे पास, मान लो ये एक बुक है, मान लो फॉर एग्जांपल। अब इसको थोड़ा सा शांत हो, जैसे मेडिटेट आपने किया 5-10 मिनट, आपने डीप ब्रीदिंग की, यौगिक ब्रीदिंग की। जिसको यौगिक ब्रीदिंग नहीं है पता है वो जाकर मेरे वीडियोस देख सकता है या मेरे साथ सुबह अभ्यास कर सकता है। तो जो है वहां पर है। अब मैंने क्या किया, इसमें कुछ प्रैक्टिकल किया। मैं बिल्कुल जो है, मान लो मेरे हाथ में एक बुक है, इसके लिए आप थोड़ा शांत होकर बैठ जाएं। और अब आप क्या करिए, अपने जो न्यूरॉन्स है उसकी एक कल्पना करिए, आंख बंद करिए। फॉर एग्जांपल मैं इनर आइज से पढ़ना, दिस इज नोन एज रीडिंग विद इनर आइज। रीडिंग विद, लिख लो इसको, रीडिंग विद इनर आइज। रीडिंग विद इनर आइज, इसका नाम मैंने दिया है रीडिंग विद इनर आइज। तो रीडिंग विद इनर आइज क्या काम करती है और कैसे काम करती है, चलो इसके बारे में जानते हैं। जनरली हम पढ़ते समय पूरा फोकस हमारा होता है, हमारी आंखें बाहर की तरफ देख रही होती है और हम उसको इस तरह से पढ़ रहे होते हैं। अब रीडिंग विद इनर आइज का मतलब होता है कि आप अक्षरों को पढ़ रहे होते हो लेकिन इसको इनवर्ड खींच रहे होते हो। कैसे काम करता है जरा देखो। तो मैं क्या करता हूं कि मेरा जो दिमाग है, जो उसको मैं एक ऑर्गेनिक, जान लीजिए मैंने अभी इस चैप्टर का मेरा जो नाम है वो नाम है मास्टर योर इमोशनल सेल्फ, ठीक है, इस चैप्टर का नाम है। तो मास्टर विद इमोशनल सेल्फ। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने दिमाग के अंदर बातचीत करना शुरू करूंगा। जैसे अब मन ही मन में बोलूंगा, इसका नाम क्या है, लॉ ऑफ इरेशनैलिटी है, ठीक है। तो लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। अब मैं क्या करूंगा, मेरे दिमाग के अंदर एक व्हाइट बोर्ड है जिसके अंदर मैंने उस चैप्टर का नाम रखा। अब मैं जो कुछ भी पढ़ूंगा उसको इमेजिनेशन में करूंगा। इसको जो है रीडिंग विद इनर आइज कहते हैं, यानी अंदर की आंखें। अब मैं ये समझ रहा हूं कि मेरे दिमाग के अंदर कुछ आंखें हैं जो इसको पढ़कर इसको अंदर लेकर जा रही हैं। तो आप जो जो पढ़ते जा रहे हो ये अंदाजा लगाओ कि आप उसको व्हाइट बोर्ड पर स्केच करते जा रहे हो। जैसे मैंने जो स्टोरी पढ़ा कि ट्रांसफॉर्म सेल्फ लव इनटू एपैथी एंड सी थ्रू द पीपल मास्क, द सेकेंड लैंग्वेज की टू ह्यूमन नेचर, ऑब्जर्वेशन स्किल। अब मैं इसको क्या करूंगा, अपने दिमाग के अंदर थॉट मैप बनाकर इसके पॉइंट्स लिखता जाऊंगा, इसको लेकर आऊंगा और पॉइंट्स को क्या करूंगा, पिक्चर के फॉर्म में रखूंगा, पिक्चर के फॉर्म में। जैसे इसमें स्टोरी ऑफ एथेना बताया गया, तो एथेना की स्टोरी जो है कि वहां पर जो एथेंस में किस तरह से लोग जो है इरेशनल हो गए, किस तरह से लोकतंत्र के नाम पर झगड़े हुए, किस तरह उन्होंने युद्ध में जो है सब कुछ बर्बाद किया। तो ये जो है वो अब
युद्ध कैसा हो रहा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, चोला पहने हुए हैं, वहाँ का वस्त्र पहने हुए हैं, और किस तरह से वहाँ डेमोक्रेसी के नाम पर जो है वो बर्बादी हुई। तो वो सब अब उसकी पिक्चर जो है मैं बनाना शुरू करूँगा। तो मैं जो पढ़ता जाऊँगा उस फिर ऐसे पढ़ने के बाद हल्की सी आंखें बंद करूँगा और उन पिक्चर को सेटल करूँगा। इस तरह से क्या होता है, इसको रीडिंग विद इनर आइज कहते हैं। इस दौरान जो मैं पढ़ रहा हूँ इसमें मैं देखता हूँ मेरा ध्यान की जो स्तर है वो कई गुना बढ़ जाता है, और मैं जो चीज़ें पढ़ता हूँ उसको लंबे समय तक अपने दिमाग में रख पाता हूँ। तो इस तरह से अगर आप कोशिश करिए कि जो भी आप पढ़िए उसको अपने दिमाग के अंदर एक व्हाइट बोर्ड बनाइए और उस पर ड्रॉ करना शुरू करिए। आप इसको अंदर की आंखों की तरफ देखिए कि आपकी आंखें अंदर की तरफ देख रही हैं, और जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसको तुरंत जो है वो क्या करिए, एक पिक्चर बनाना शुरू करिए। शुरुआत में दिक्कत होगी लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत का हिस्सा हो जाएगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपकी इमेजिनेशन कई गुना बढ़ जाती है, और किताबें आप पढ़ने के साथ साथ आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी, जो कल मैंने आपको बताया था, वो जो है एक्सेलरेट हो जाती है, वो तीव्रता से काम करने लगती है। और फोटोग्राफिक मेमोरी आने के बाद तो किताबें वैसे भी आपकी अपनी दोस्त हो जाती हैं, किताबें पढ़ने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है। और इस कंडीशन में आप किताबों के साथ पूरी तरह से डीपली मर जाएं, बाहर क्या चल रहा है आपको पता भी नहीं चलता। अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं, यानी कि रीडिंग विद इनर आइज, यानी अंदर की आंखों से पढ़ाई करना इस मेथड में, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे और किताबें जल्दी खत्म हो जाएंगी। और जिसने किताबों को धीरे धीरे जल्दी से पढ़ना शुरू कर दिया, अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया, वैसे भी उसके लिए एग्जाम